बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार कैबिनेट में एक साथ कई योजनाओं की सौगात दी है और इसके साथ ही बिहार के अलग अलग जो सरकारी विभाग है उससे जुड़ी हुई कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक साथ 48 एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें जहां कई विभागों में से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन में बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दी गई है, तो वहीं राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही साथ कई पुराने नियमावलियों में संशोधन को भी आज बिहार कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ कई जो विभाग हैं उन विभागों में नवनिर्माण को लेकर के भी विभिन्न प्रकार के योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो जिन 48 एजेंडों पर आज मुहर लगी है, अगर हम कुछ मुख्य एजेंडों की बात करें तो आज अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में कुछ 1800 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसी तरीके से कला संस्कृति विभाग में 25 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत कई सड़कों के निर्माण को लेकर के मंजूरी दी गई है, जिसमें पटना के मरीन ड्राइव को कोइलवर तक के विस्तार करने को लेकर के एक प्रमुख योजना शामिल है। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजना को लेकर के 241 करोड़ रुपए की मंजूरी आज नीतीश कैबिनेट ने दी है। वहीं भवन निर्माण के अंतर्गत पटना केंद्रीय पूल नियमावली को संशोधन करने पर आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। मद्य निषेध विभाग में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी गई है, जबकि योजना विकास विभाग के अंतर्गत जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत नियमावली 2025 को के संशोधन को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसी तरीके से बिहार राजस्व कर्मचारी संपर्क नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जबकि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार कर्मचारी नियमावली को भी आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है। पटना हाई कोर्ट में नौकरियों को लेकर के एक अहम निर्णय लेते हुए उच्च न्यायालय में कई नए पदों के सृजन को लेकर के आज सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। वहीं बिहार पुलिस के जुड़े हुए पुलिसकर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत गृह विभाग के अंतर्गत आतंकवादी निरोधक दस्ता में शामिल जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए 30% प्रतिमाह जोखिम भत्ता को मंजूरी दी गई है, जिसकी राशि करीब करीब प्रति महीने के हिसाब से 25,000 रुपए के आसपास हो सकती है। वहीं बिहार अमीन संपर्क प्रोन्नति के वेतन संरचना को मंजूरी दी गई है और यह मांग पिछले लंबे अरसे से चल रही थी। विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक साथ कई परियोजनाओं को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। वहीं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति को लेकर के भी संशोधन की नियमावली को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बिहार के कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर के आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। तो इसमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के निर्माण को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। वहीं खेल विभाग से जुड़े हुए एक अहम निर्णय में बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की गई है, जबकि बिहार गृह रक्षा वाहिनी के लिए के अंतर्गत जो गृह रक्षक होते थे यानी कि होमगार्ड होते थे उनके लिए भी जो दैनिक वेतनमान पर उनको पैसे दिए जाते हैं उसमें बड़ा बदलाव करते हुए अब इसमें 1121 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाने को लेकर के नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। राज्य के चिकित्सा क्षेत्र को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत राज्य में जितने भी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति को लेकर के उनकी बढ़ोतरी करने की जो पूरा एक दीर्घकालिक मांग थी, इसे मंजूरी देते हुए इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसी तरीके से पंचायती तकनीकी लेखापाल यानी कि IT सहायक के मानदेय में भी बढ़ोतरी को लेकर के नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। तो इस प्रकार से बिहार कैबिनेट ने आज जो अलग अलग विभागों से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और इसमें कुल 48 ऐसी योजनाएं हैं जिनको नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है और इसके अंतर्गत तमाम जो योजनाएं हैं इसके लेकर के की गई है। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण योजना में ग्राम कचहरी सचिव के जो वर्तमान देय नियत मासिक मानदेय है वह 6,000 रुपए है, इसे अब बढ़ा करके
एक सात 2025 के प्रभाव से ही 9,000 रुपए प्रति माह किए जाने को लेकर के स्वीकृति प्रदान की गई है। तो नीतीश कैबिनेट के द्वारा जो 48 एजेंडों पर आज मुहर लगाई गई है, उसमें एक साथ कई विभागों को लेकर के कई अहम योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों के लिए भी और अलग अलग विभागों से जुड़े हुए भी कई परियोजनाओं को स्वीकृति देकर के राज्य के लिए बड़ी सौगातों का पिटारा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खोला है।